चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या है मेन मोटो क्या है? ऐसा है, वो आते जाएंगे, संवाद होता रहेगा। आज मेरे ज्यादातर लोग वहाँ है ना। सम्मानित पत्रकार बंधु, आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी, दूसरे संगठन मंत्री 3 मंडलों के प्रभारी आदरणीय राम गोपाल भाई साहब, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष रामपाल मित्रा जी, हमारे गढ़ अभियान समिति के पश्चिमांचल प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश ठेकेदार जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व हमारे मंडल के प्रभारी, हमारे सीनियर पार्टी के साथी अनिल ब्रह्मन जी, हमारे जिला संगठन मंत्री मनोज जी, गणेश जी उधर बैठे हैं, सभी सम्मानित साथियों, आपकी जानकारी में है कि जब से इनकी सरकारें ऊपर और जो स्टेट में हैं, तब से जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके संवैधानिक जो मूल अधिकार हैं, उनमें संशोधन कर करके उन्हें कमजोर करने का क्रम तेजी से चल रहा है। प्रत्येक सत्र में संविधान में संशोधन हो रहे हैं और ऐसी नीति बनाई जा रही है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के लिए मूल अधिकार दिए गए थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धर्मनिरपेक्ष जो अधिकार है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग धीमे धीमे करके फेरबदल कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें पिछले 8-9 वर्ष में ऐसा देखने को मिला है कि जो सरकार के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, माध्यमिक हो, डिग्री वाले हों, टेक्निकल हो, मेडिकल हो, सब जगह जो शिक्षण कार्य है वो एक प्री प्लान के तहत कमजोर किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों की कमी है, व्यवस्थाएं पूर्ण हो रही हैं। धीमे धीमे करके आम जनता ये मान रही है कि सरकार के स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सरकार के स्कूलों में जो बहुजन समाज के गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते थे कि वहाँ फीस कम ली जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा कि ये बहुजन समाज के गरीब बच्चे पढ़ लिखकर सरकार के स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं। उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए शिक्षा के इस क्षेत्र में बड़ी प्लान के साथ इसे कमजोर करने का काम किया गया। दूसरा, बहुजन समाज के लोगों को जो रोजगार मिलता था सरकार के विभागों में, जो नौकरियां मिलती थी, उन विभागों को पिछले 8-9 साल में प्राइवेट किया गया है। बहुत से सरकार के विभाग
बड़े मुन्ना सेठों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे डीजल हो। वे लगातार पिछले 9-10 साल से और हर बिंदु पर उन्होंने आंदोलन किया है। अब पिछले 1 साल से लगातार हमारी पार्टी के द्वारा एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में संविधान बचाओ पदयात्रा, संविधान बचाओ जनसभा, संविधान बचाओ नुक्कड़ सभा, इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग पूरे देश में लगातार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान बचाओ पदयात्रा मध्य प्रदेश में लगभग 1 महीने तक की और उसके बाद लगभग 15 दिन राजस्थान में भी की। और इसी सब्जेक्ट पर हमने अभी 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ी रैली की और इसी सब्जेक्ट पर हमने 29 अक्टूबर को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की। एक बड़े कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आगरा के अंदर आने वाली 26 तारीख को, जो रविवार का दिन है, आगरा के GIC ग्राउंड के मैदान में प्रातः 11 बजे एक कार्यक्रम रखा है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में संविधान बचाओ विशाल जनसभा। इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम आगरा और आगरा की जनता से, आसपास के लोगों से ये अपील करते हैं कि हम लोगों को इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के अंदर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान से ये भाजपा के लोग छेड़खानी ना कर सकें, इसके लिए इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर इकट्ठा होना है, जिससे कि हमारे नेता के हौसले बुलंद हों और हमारे नेता बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ते रहें। आपके माध्यम से आगरा की जनता से हमारी अपील है। सम्मानित साथियों, आज आपको विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में आगामी 26 तारीख को दिन रविवार को प्रातः 11 बजे GIC ग्राउंड मैदान आगरा में संविधान बचाओ विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। आपके माध्यम से हम आगरा की जनता से और आसपास के लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई में बहुजन समाज के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचें, ताकि संविधान की सुरक्षा हो सके और हमारे प्रिय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारी इस लड़ाई को इसी प्रकार से निर्भीकता और निडरता के साथ लड़ सकें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रिय नेता के विचार सुनें, उनके हाथों को मजबूत करें, उनके हौसलों को बुलंद करें। लोकतंत्र में ये ऐसा तभी संभव होता है कि नेता के साथ जनता खड़ी हो। तो आपके माध्यम से पुनः मेरी अपील है कि आने वाली 26 तारीख को दिन रविवार को प्रातः 11 बजे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में संविधान बचाओ विशाल संकल्प सभा, एक बड़ा कार्यक्रम GIC ग्राउंड आगरा में रखा गया है। उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आगरा की जनता से अपील कर रहा हूं कि आगरा के सभी हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई और सभी लोग जो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रभावित हैं। आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 9 साल से लगातार हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी प्रकार की घटनाएं हुई, प्रत्येक घटना में पूरे देश में अगर कहीं लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं तो भाई चंद्रशेखर जी नजर आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हम लोगों को ऐसे प्रिय नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए आगामी 26 तारीख को प्रातः 11 बजे GIC ग्राउंड
ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचता है। समस्त मीडिया बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम शशांक बौद्ध है और मैं आजाद समाज पार्टी आगरा का जिलाध्यक्ष हूं। और हमारे मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री माननीय रामगोपाल बाबू जी, प्रदेश संगठन मंत्री माननीय श्याम प्रकाश बोधी जी और समस्त प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी के हमारे सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम। आगामी 26 नवंबर को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की ओर से एक बहुत बड़ी जनसभा, जिसका नाम संविधान बचाओ विशाल सभा, जो GIC मैदान पचकुइयां पर आयोजित होने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख होंगे। जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि जो सरकार है, ये सरकार जो बैठी है, ये संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान करके हमें दी, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रही है। उसके लिए पूरे देश के अंदर कोई संघर्ष कर रहा है तो आजाद समाज पार्टी कर रही है, उसके लिए पूरे देश में कोई संघर्ष कर रहा है तो भीम आर्मी कर रही है, उसके लिए पूरे देश में कोई संघर्ष कर रहा है तो केवल एक नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। तो आगामी 26 नवंबर को आगरा में हम विशाल जनसभा को आयोजित करेंगे, जिसमें आगरा के समस्त बहुजन समाज के लोग शामिल होंगे और बहुत बड़ी जनसभा को हम लोग संचालित करेंगे। मेरा नाम रामगोपाल है। मैं आजाद समाज पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल का मैं प्रभारी भी हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारे भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर आगामी 26 तारीख को GIC मैदान में संविधान बचाओ विशाल संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि देश और प्रदेश में जो मनुवादी पार्टी की सरकार चल रही है, वो धीरे धीरे संविधान को समाप्त कर रही है। देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। किसी भी व्यक्ति का मर्डर अगर होता है तो पुलिस उसको आत्महत्या में दर्शाने का काम करती है। शिक्षा को धीरे धीरे ये समाप्त कर रहे हैं। वैसे भी पूरे विश्व में हमारे भारत की शिक्षा का स्तर जो है 131वां है, और भारत में अगर उत्तर प्रदेश का हम देखें तो 24वां स्तर है। ये भी तब है जब इन्होंने एक स्कीम चला रखी है कि 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को हम कहीं फेल नहीं करेंगे, यानी वो पढ़ेंगे तो नहीं, चाहे छोटा आप बड़ा से आता है, ABCD उनसे आती है या नहीं आती है, लेकिन वो हम उनको कक्षा 8 तक का सर्टिफिकेट दे देंगे और ये करके हम उनको शिक्षित श्रेणी में लेकर के आते हैं। तब ये स्थिति हमारे भारत की है कि 131वां नंबर भारत का है शिक्षा में, और उत्तर प्रदेश का भारत के अंदर 24वां नंबर है। तो ये संविधान को धीरे धीरे एकदम खत्म कर रहा है। भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के चीफ,